धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस समाज में सभी महापुरुषों की जयंती मनाने का बीड़ा उठाया है। जैसा कि हमारे समाज के बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, हम लोग कुछ लोगों को जानते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं। आज आदरणीय दीना भाना जी की जयंती मनाई जा रही है। उस उपलक्ष्य में हम लोग एकजुट हुए हैं। साथियों, बहुजन आंदोलन में, चेतना में दीना भाना जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों ने भी इनके बारे में अंबेडकर जयंती या अन्य अंबेडकर जयंती, मान्यवर काशीराम जयंती पर ही सुना है। इनका अलग से कहीं जयंती कार्यक्रम नहीं मनाया जाता है। लेकिन आज आदरणीय रामनिवास गौतम जी का बहुत बहुत साधुवाद जो उन्होंने जन चेतना लाते हुए दीना भाना जी की जयंती मनाकर समाज में उनके बारे में चेतना लाने का काम कर रहे हैं। साथियों, अगर दीना भाना जी ना होते तो हो सकता है बहुजन जो मूवमेंट है वो चलता ही ना। मान्यवर काशीराम साहब क्लास 1 अफसर थे, DRDO में कार्य कर रहे थे और अच्छे से नौकरी कर रहे थे। उन्होंने एक केस सुना। केस ये था कि एक व्यक्ति था, ग्रुप डी का एम्प्लॉय था, उसकी नौकरी चली गई, बर्खास्त हो गया वो। तो उन्होंने सोचा कोई बहुत बड़ा काम किया होगा, बहुत बड़ा कोई जुर्म किया होगा या कुछ ऐसी चीज़ें की होंगी जिसकी वजह से उनको बर्खास्त कर दिया गया। जब उनको जानकारी हुई तो उनको ये सुन के बहुत आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के लिए उन्होंने छुट्टी मांगी और छुट्टी नहीं दी गई। वो अडिग रहे कि नहीं, मैं छुट्टी लेके रहूँगा। पहले अंबेडकर जयंती और रैदास जयंती में छुट्टियां DRDO में मिलती थी, लेकिन उस दौरान जो नए अफसर आए उन्होंने छुट्टियां प्रतिबंधित कर दी। मान्यवर दीना भाना जी ने कहा मैं छुट्टी लूँगा और उनको छुट्टी नहीं दी गई। उन्होंने छुट्टी मांगी और बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने आंदोलन लड़ा। तो ये बात मान्यवर काशीराम तक पहुँची तो उन्होंने सोचा कि आखिरकार चलते हैं, पूछते हैं ये बंदा आखिरकार लोग जहाँ आज नौकरी करने के बाद इतना ज़्यादा मतलब डर पूर्वक सहमा हुआ दहशत में काम करता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, नौकरी चली ना जाए। हमारे बच्चों का क्या होगा? हमने जो प्लाट ले रखा है, लोन ले रखा है, गाड़ी घोड़ा खरीद रखा है, उसकी लोनिंग कैसे भरेंगे? यहाँ तक कि वो ऐसे भी काम करता है जो उसके काम नहीं है, केवल डर की वजह से। वो कर्मचारी ऐसे काम कर रहा है कि उसका कामों नहीं है, फिर भी वो कर रहा है डर की वजह से कहीं नौकरी न चला जाए, अफसर हमारा ट्रांसफर न कर दे, कहीं बर्खास्त न कर दे, रिमूव न कर दे। लेकिन इन्होंने एक जयंती कारण, तो जब मान्यवर काशीराम साहब इनसे मिले तो इन्होंने बताया, इन्होंने उनको एक बुक दी बाबा साहब की, कास्ट ऑफ एनिहिलेशन, जाति का उच्छेद। उन्होंने पढ़ा, बहुत वो उससे ज़्यादा प्रभावित हुए। तब वो इनके संपर्क में आए और उन्होंने बाबा साहब के जीवन के बारे में जानना। यानी कि इन्होंने कुछ, आपने सुना होगा एक 3 फेज मोटर होती है हमारे विभाग में, रेलवे में भी ऐसा 3 फेज मोटर होती है। एक उसमें एक 3rd फेज लगाना पड़ता है तब वो मोटर रोटेट होती है। वो 2 ही फेज पे चलती है, लेकिन एक उसमें फेज देना पड़ता है जो कंटिन्यू रन करे। तो वो फेज देने का काम इन्होंने किया। वो मोटर ऐसी घूमी कि फिर मान्यवर काशीराम साहब ने इस्तीफा दे दिया और प्रतिज्ञाएं ली कि हमको समाज हित में काम करना है, परिवार के साथ, परिवार भी नहीं बनाना है, अपना ना ही संपत्ति रखना, ना ही धन रखना। तो वो सब क्यों हुआ? वो सब दीना भाना जी की वजह से हुआ। अगर दीना भाना जी ना होते तो वामसेव का गठन भी ना होता। और जो बहुजन समाज आज उच्च शिक्षा ले रहा है, सर्व समाज में उठ बैठ रहा है, वो सब इन्हीं लोगों की देन है। तो हमें इन सब लोगों की, महापुरुषों की जयंती जरूर मनाना चाहिए। आप कहीं निकले हैं, मानिए आप कहीं निकले ही नहीं हैं, लेकिन कोई ने बताया तो आप निकले। फिर रास्ता बताने वाला भी बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने रास्ता बताया, मान्यवर काशीराम साहब ने उसको एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े। और देखिए आज हम आप कहाँ पर हैं, आज बहुजन आंदोलन कहाँ पर है। हम लोग सत्ता में भी आए हैं, हम लोग नौकरियों में भी आए। जो व्यक्ति कभी समाज में उठ नहीं बैठ नहीं सकता था किसी मनुवादी के सामने, आज वो होटल रेस्टोरेंट में उसी थाली में खाना खा रहा है जिसमें हम आप खा रहे हैं। एक समय था कि लोग डिस्पोजल देते थे, घर में बैठाते रहे, उठाते रहे। तो ये सब संभव हुआ आप जैसे महापुरुषों की वजह से, जिनका योगदान हम लोग समझ नहीं पाते। लेकिन ये ऐसे महापुरुष हैं जिनको हमको याद करना चाहिए और
जिस तरह राम निवास जी ने ये काम करने की पहल की है कि लोगों को ये मैसेज जाए, आखिर वो जाने। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि अचानक आदमी को अपना बल याद आता है, अपनी चीजें याद आती है। जब हमको अपना इतिहास से नहीं पता होगा तो हम क्या जानेंगे। मानवर अभी लड़के बच्चे तब पढ़ाई कर रहे हैं, कोई लूसेंट पढ़ रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई तारों पर रिसर्च कर रहा है, कोई कहाँ रिसर्च कर रहा है, लेकिन उसने इतिहास में रिसर्च नहीं किया और उसको बताया नहीं कि उसने पढ़ लिख के नौकरी ले ली, लेकिन वो सामाजिकता जाना ही नहीं कि उसके बाप दादा पुरखा कैसे काम किए हैं। वही एक बुद्धिजीवी नहीं था। एक पेड़ को बढ़ने के लिए उस सहारे की बहुत जरूरत होती है, तो वो सब सहारा हमारे महापुरुषों ने दिया है। और अगर आज हम कुछ बन पाए हैं, कुछ कर पा रहे हैं, तो ये सब महापुरुषों की बहुत बड़ी देन है। अगर आज हम अच्छे से रह पा रहे हैं तो ये सब महापुरुषों की देन है। और मैं दोबारा अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दीना भाना जी की जयंती मनाई और हम लोग को जागरूक किया। मैं दीना भाना जी का और हमारा समाज बहुत बहुत कृतज्ञ है कि आज हम लोग जो हैं आप लोगों की वजह से हैं। जय हिंद।